क्या आप जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि दुनिया में जंग कभी भी ख़त्म ना हो, बल्कि दुनिया के किसी न किसी हिस्से में छोटे या बड़े पैमाने पे जंग जारी रहे। रूस और यूक्रेन की जंग को 2 महीने गुजर चुके हैं और इन 2 महीनों को जंग अज़ीम दोम के बाद यूरोप का बदतरीन वक्त करार दिया जा चुका है। इस जंग से ना तो अब तक रूस को कोई वाज़ेह फ़ायदा हुआ है और ना ही यूक्रेन को, बल्कि अगर इस जंग से किसी को फ़ायदा हुआ है तो वो हैं असला बनाने वाली कंपनियां, जिन्होंने असले को बेचकर पैसा बनाया है। दुनिया भर के असले के बाज़ारों पर सिर्फ चंद मुल्कों का कंट्रोल है। दुनिया भर का 80% से ज़ायद असला सिर्फ 6 मुल्क एक्सपोर्ट करते हैं, जिनमें चाइना, रशिया, अमेरिका, यूके, फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं। इस वक्त जो जंग हो रही है, इसमें चाइना के अलावा बाकी 5 मुल्क हिस्सा ले रहे हैं। रूस जारहत करने वाला मुल्क है, जबकि यूके, अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस यूक्रेन की हिमायत में खड़े हैं। आपको ये भी बताता चलूँ कि इन 6 मुल्कों में से 5 मुल्क यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स भी हैं, और ये 5 मुल्क दुनिया भर में अमन कायम करने के दावेदार भी हैं। इन मुल्कों में जो मुल्क सबसे ज़्यादा दुनिया में असला फराहम करता है वो है अमेरिका, जो कि दुनिया भर का 37% असला एक्सपोर्ट करता है। दुनिया की सबसे बड़ी 5 असला बनाने वाली कंपनियां भी अमेरिका की ही हैं। इन कंपनियों में लॉकहेड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरॉप ग्रूमन, रैथियन और जनरल डायनामिक्स शामिल हैं। इन कंपनियों ने 2019 में $160 बिलियन का असला बेचा है। रूस ने जैसे ही यूक्रेन पर हमला किया, इन कंपनियों के शेयर्स आसमान से बातें करने लगे और इन कंपनियों की शेयर प्राइस में 8% से लेकर 22% तक का इजाफा देखा गया। इन कंपनियों का बनाया गया बहुत सा असला इस वक्त यूक्रेन में होने वाली जंग में भी इस्तेमाल हो रहा है। इस असले में बहुत ही ख़तरनाक किस्म के ड्रोन्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, मिसाइल्स, राइफल्स, पिस्टल्स और मशीन गन्स शामिल हैं। जब से जंग शुरू हुई है, अमेरिका ने यूक्रेन को $3 बिलियन का इमदादी असला देने की यकीन दहाई कराई है। अप्रैल में पेंटागन में एक क्लासिफाइड मीटिंग हुई, जिसमें अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने असला बनाने वाली कंपनियों के कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया। इस मीटिंग का एजेंडा ये था कि यूक्रेन को असला किस तरह फराहम किया जाए और अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की फ़ौजी सलाहियतों को मज़ीद कैसे बढ़ाया जाए। अमेरिका के कानून साज इदारे इन कंपनियों से मज़ीद असला बनवाने के लिए इनको पैसा भी फराहम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में पेंटागन को $3.5 बिलियन भी फराहम किए गए हैं और अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट को भी यूक्रेन की मदद के लिए इजाफी $150 मिलियन दिए गए हैं। इसके अलावा जो बाइडन ने कांग्रेस से मुतालबा किया है कि वो यूक्रेन की इमदाद के लिए $33 बिलियन फराहम करें, जिसमें से $20 बिलियन सिर्फ हथियार फराहम करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। आपको क्या लगता है कि ये पैसा कहाँ जाएगा? यकीनन ये पैसा अमेरिका की असला बनाने वाली कंपनियों की जेबों में जाएगा। इन कंपनियों को लोगों की जानों से खेलकर पैसा बनाने में कोई शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होती। इन्हीं कंपनीज में से एक कंपनी रैथॉन टेक्नोलॉजीज़ के सीईओ का कहना है कि वो ये सब जमहूरियत को बचाने के लिए कर रहे हैं, और अगर इससे इनके कारोबार को मुनाफा मिलता है तो इन्हें इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई ही जमहूरियत को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है जब हम ये देखते हैं कि अमेरिका इस असले को बेचता कहाँ है। 2021 फरवरी में अमेरिका ने इजिप्ट को $197 मिलियन और चिली को $85 मिलियन के मिसाइल्स बेचे। 2021 जून में अमेरिका ने फिलीपींस को $165 मिलियन मालियत के F-16 तैयारे और मिसाइल दिए, और नवंबर 2021 में इसने सऊदी अरेबिया को $650 मिलियन के एयर टू एयर मिसाइल्स बेचे हैं। जिन मुल्कों को अमेरिका असला बेचता है, इनमें बहुत से मुल्कों में जमहूरियत है ही नहीं, और बहुत से मुल्कों में इंसानी हकूक़ की पासदारी का भी कोई ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन फिर भी अमेरिका इन मुल्कों को असला बेचकर अरबों डॉलर का नफ़ा कमाता है।
اب سوچنا یہ ہے کہ کیا واقعی یوکرین کو ان ہتھیاروں کی ضرورت ہے، اور کیا ان ہتھیاروں کی وجہ سے وہاں پر امن قائم ہو سکتا ہے؟ فتح چاہے روس کی ہو یا یوکرین کی، دونوں ہی طرف بہت سا جانی اور مالی نقصان ہوگا۔ اگر کسی کو فائدہ ہوگا تو وہ ہیں امریکہ کی اسلحہ بنانے والی کمپنیاں، اور جب تک ان کو یہ فائدہ پہنچتا رہے گا وہ نہیں چاہیں گی کہ دنیا میں کبھی بھی امن قائم ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔